कहाँ से बोल पाए? हमारा फीस जमा करना था और फीस जमा करने के बाद हमारा मार्कशीट फीस कार्ड यहाँ पे छूट गए थे, तो हम फीस जमा नहीं कर पाए। तब वापस लेकर आए, पैसा मम्मी को दे दिए। तब हमें भाई छोड़ के आए। जब हम घर से वापस आए तो भाई हमारा 28 तारीख को घर पे ही था, कहीं भी गया भी नहीं था। और इस घटना में हम कहना ये चाहते हैं, सोमवार को 2 बजे रात को ये वाले आए थे, उनको भाई को पकड़ के लेकर गए। फिर उसके बाद वो लेकर गए। हम लोग पूछने लगे आप क्यों लेकर जा रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर उनको पूछताछ करने के बाद छोड़े नहीं। जब लेकर चले गए फिर भी वो लोग आ रहे थे कि हाँ, उन लोग को लगे कि हम लेकर चले गए हैं, मतलब हम छोड़ दिए हैं। तो उसके बाद आपको कैसे सूचना मिली? हमको सोचने तब कुछ दिन के बाद मिली तो उनको मार दिया गया। तब आए थे वो लोग बताने की, मम्मी से डायरेक्ट बता रहे हैं कि आपके बेटा मर चुका है। तो आप क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सीबीआई जांच चाहते हैं, या तो जो इनाम घोषित करके उनको मरवाए गए वो तो निर्दोष थे। उनको जब उनका जान चली गई तो उनके सामने पिस्टल दिखाया गया है और पिट्ठू बैग दिखाया गया है, गाड़ी दिखाया गया है। तो उनके सामने उनका तो जान है नहीं कि जो कि उनके सामने दिखा रहे हैं, वो तो बता तो नहीं सकते हम तो ये किए हैं। सब झूठ करके हम मान ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, या तो वो उन लोग को मारिए या तो हम तीनों को मारिए। अब हम यही चाहते हैं। सरकार से यही मांग है आपकी? हाँ, हमारी यही मांग। मुकदमा दर्ज करके सीबीआई जांच की जाए। हाँ। और यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारा मुस्सा रोड दर्द कर रहा है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अब इसके बारे में चाचा चाहिए बता आपका नाम? सकते हैं। हमारा नाम प्रिंसी यादव है। अब मंगेश की क्या बहन है। वो आए हैं 2 बजे रात को, लेके चले गए हैं पूछताछ करने के लिए। और ये भी बोले हैं कि मतलब आप बताना मत किसी से, नहीं तो आपके लड़के को मार दिया जाएगा। उसके बाद बेफे को सुबह पता चलता है कि उसका एनकाउंटर कर दिए, और फिर दरोगा साहब आके बताए कि आपका लड़का ख़त्म हो गया है, जाके बॉडी लेके आए। ये कितने पुलिस वाले आए थे रात में जी? रात में तो आए थे 10-15 थे लड़के, क्या कह के ले गए थे? कि पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं, कल छोड़ देंगे। कब ले गए थे? सोमवार को? सोमवार को, हाँ, रात में 2 बजे। फिर आपको कब सूचना दी है? हमको सूचना दी बृहस्पतिवार को। तो आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम न्याय की गुहार लगाते हैं, इसकी अच्छे से जांच हो, न्याय मिले गरीब परिवार को। स्थानीय मंत्री हैं और उनसे भी कुछ मांग करना चाहेंगे? सबसे यही है कि न्याय हो, और ये तो हम समझते हैं कि गलत हुआ है, इसके साथ सरासर गलत हुआ है। अब जांच की मांग करना जांच की चाहेंगे? मांग करते हैं। आपका नाम? राजेश यादव। परिवार के लोग हैं, वहीं से वहीं पूछ लीजिए, कुछ पूछ लो। वो दादाजी हैं बच्चे। दादा, क्या है पूरा मामला? हाँ, क्या? रात में आए थे, सोए थे, 2 पुलिस लिवा कर ले गए थे। कहें चलो, लिवा करके चले गए। तब इसके बाद पता नहीं क्या किए उनको लिवा जाकर। किस लिए लेके गए थे? मंगेश को। नहीं, क्या कहे, किस लिए ले जा रहे हैं? कहें चलो हमारे साथ तुम। जो पूछताछ के लिए ले गए? हाँ, वही उनकी बात और बहस हुई थी। मोबाइल ले लिए, मोबाइल लेकर के इसके बाद चले गए। हाँ, आपका नाम? राकेश यादव। अब मंगेश की क्या है? पिताजी। तो क्या घटना हुई थी पूरी? घटना सर, मैं गुजरात में था, इसकी मम्मी बताई सर, हमको भी पूरा मालूम चला। जब बताया ख़त्म हो गया तब बताया। घर से कब उठा के ले गए थे? इस सोमवार को ले गए शायद 2 बजे रात को। फिर उसके बाद उसकी लड़की को, महतारी को दबाव डाले, किसी को बताना मत।
और दबाव डालने के बाद हम ले जा रहे हैं, सुबह में 10 बजे मैं भेज दूंगा उसको, तुम्हारा लड़का चला आएगा। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे उसको, और उसके बाद पुलिस आती जाती रही। हम मंगेश को नहीं पकड़ पाया हूँ, दिखावट में, गांव वाले की दिखावट में ले जाके बेफाई के सुबह में उसको मार के, तो वहाँ सुल्तानपुर फ़ोन करते हैं, उसके मार्क लगे, तुम्हारा लड़का ख़त्म हो गया, इसकी बॉडी ले जाओ। तब इसकी माँ हमारे लगे फ़ोन करती है कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तब हम भाग के आता हूँ। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अब मांग क्या करूँ साहब, हमारा तो एकदम उजह गया है। अब मांग क्या करूँ सर? नहीं, तो कुछ आपकी दिमाग मांग ही नहीं होगी, काम पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई के लिए कुछ मांग है आपकी? मांग सर, जान बदला जान दिला देते तो सबसे बढ़िया काम हो जाता है। यही गुजारिश सरकार की। हाँ, ताल्लुकात बहुत पहले से है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये कोई जो कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई हो रही है, मैं सारा दोषारोपण लगा रहा हूँ कि सरकार को इस मामले में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। या तो सीधी सीधी कह दे कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, उनको किसी तरह से हम नस्ल नाबूद कर देंगे। एक ही ज़िले का स्थानीय मंत्री है, वो आता है पीडीए समाज से, किसी के दुख दर्द जानने भी नहीं आता है। परिवार वालों से हमने जो जानकारी लिया, मंत्री जी यहाँ हाल चाल कुशल क्षेम भी लेने नहीं पहुँचे। और ऐसी हालत में मैं कहूँगा मंत्री जी से, ऐसी घटनाओं को, घटित घटनाओं को जो है पूरे समाज इसमें जो है द्रवित है, दुखी है। या तो परिवार के हित में या परिवार के दुख दर्द में शामिल होकर इनके सांत्वना दो, सरकार से मुआवजा दिलाओ, या स्वतः इस्तीफा दे दो। आप परिवार के करीबी हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करना मैं चाहता हूं कि सरकार जो है किसी रिटायर जज से इसकी जांच करा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। घर से उठा के ले जाओ, किसी को जानकारी न दो। सबसे बड़ी दुख की बात है कि घटना सोमवार को हुई, पुलिस द्वारा ले जाए नहीं की। साथ परिवार के दिमाग में ये नहीं आया, क्योंकि यह संयोग था, दुर्भाग्य थी। तत्काल सारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी थी कि पुलिस अमुक पुलिस जो है, या इतनी पुलिस जो है बच्चे को उठा के ले गई। जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है, उनके ऊपर आप क्या एक्शन चाहेंगे? साफ साफ है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एसएसपी महोदय से मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर अजय पाल शर्मा से, ज़रा ज़िले को आप कंट्रोल करिए। आप जिस भी ज़िले से आए हुए हैं उसका इतिहास है। इनकाउंटर को आप जो है मुठभेड़ दिखा करके आप जो है काउंटर कराते रहे हैं। कई जिलों को उदाहरण है जहाँ जहाँ आप जिले में रहे हैं। और ये चीज़ जो है आपके आदतों में शुमार हो चुकी है। यह जनपद जौनपुर है, आप पुलिस को कंट्रोल करिए, या तो स्वयं सरकार से मांग करके ज़िला छोड़कर आप चले जाइए। आपका नाम? प्रोफेसर डॉक्टर आसाराम। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा फिर स्थानीय मंत्री जी से, कि आप जो किसी के दुख दर्द में भागीदार नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी है, आपको कोई पूर्वाग्रह है, स्वयं इस्तीफा दो, या तो आप उससे बर्खास्तगी की मांग तो पूरी कर ली जाएगी। पूरा समाज इससे दुखी है, द्रवित है। और इस मामले में इस तरह की कई घटनाएं पुनरावृत्ति जौनपुर में हो भी चुकी हैं, कई तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने आपका कहना है एसएसपी को आपके नियंत्रण में नहीं है, यही मैं डीएम साहब से मांग करता हूँ। आपका कहना है स्थानीय मंत्री जो है वो परिवार के सुख दुख में शामिल हो? हाँ, शामिल होना चाहिए उनको। तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में उनको रहना चाहिए। या तो किसी तरह से कोई उनको जनता के बीच में आने में शर्म लगती है, तो ऐसी घटना को देखते हुए आप स्वतः इस्तीफा दे दो। कल सपा के डेलीगेशन आया था अखिलेश यादव की तरफ से, परिवार के सुख दुख में शामिल हुआ। जानकारी मुझे मिली है कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की टीम वहाँ उनकी जो है आई थी, जो इन्होंने समिति गठित की थी। जानकारी हुई परिवार में आने के बाद, उन्होंने सारी बात को जो है ले गए यहाँ से। पूरे परिवार में सांत्वना व्यक्त किया, आश्वस्त भी किए जितना हो सकेगा मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगा। और कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, कितना ही दबाया जाए, कितना भी छिपाया जाएगा। सारा मामला इर्द गिर्द मंत्री जी के ऊपर ही जा रहा है। आप जिले के मंत्री हो, आपके समाज के लोग दुखी हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपकी मजबूरी क्या है? इतनी आपकी मजबूरी है कि परिवार में सुख दुख जानने आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप जो है उम्मीद करते हैं, इच्छा करते हैं समाज के लोग मुझसे जुड़े, मेरे साथ जुड़ के रहें, किसी के दुख में शामिल नहीं होना है। देखिए, एक दर्द जानना नहीं है। एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से आ गया,
आप यहीं जौनपुर में रहते हुए जौनपुर के आप प्रतिनिधि हैं, जौनपुर में सदर आपको सब जानते हैं, आपका लोग सम्मान करते हैं। चलिए पीडीए समाज का कोई एक मंत्री अपने ज़िले का है, दुख दर्द में शामिल होगा, दुख दर्द देखेगा। इनसे बड़ी अपेक्षा करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है।